लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटे का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस डेटे के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी और डिस्क्रीट डेटे के लिए। कंटिन्यूस डेटे के लिए हमने हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजेव वगैरह को डिस्कस किया था, और डिस्क्रीट डेटे के लिए हमने सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। मल्टीपल बार चार्ट जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 18 के अंदर डिस्कस किया था कि एक से ज़्यादा जो बार होंगे वो एक साथ आपस में एडजस्ट होंगे, और जो कंपोनेंट बार चार्ट है इसमें एक ही कैटेगरी की डिफरेंट सब पार्ट्स होंगे। जैसे कि हमारे पास लेक्चर 18 के अंदर हमने मल्टीपल बार चार्ट की बात की थी कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बार एक साथ एडजस्ट होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। मतलब जैसे अब ए और बी हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्शन आ रही थी, तो हमने उनको एक साथ एडजस्ट किया। अब मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट में फ़र्क क्या है कि जो हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट है इसमें हर कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज़ होंगी जिनको हमने उसी बार के अंदर एडजस्ट करना है। तो कैसे करना है इसको, ये देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये एरिया है, डिवीज़न एरिया ए बी सी डी, डिफरेंट हमारे पास एरियाज़ हैं, और इनमें फिर हमने पॉपुलेशन को स्टडी किया। कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन थी, वो डिसेबल पर्सन थे, ये जो भी। तो जेंडर मतलब जो ए है उसमें 63 टोटल थे, जिसमें हमारे पास मेल के लिए 33 और फीमेल के लिए 30। इसी तरह बी पार्ट जो है ये जेंडर टोटल ये है इसका, और इसके लिए मेल 21 और 19 फीमेल के लिए। मतलब जो हमारी मेजर कैटेगरी है वो जेंडर की है, और उसकी सब कैटेगरीज जो हैं हमारे पास दो, मेल और फीमेल। तो जो हमारे पास डिवीजन्स हैं, जो एरियाज़ है, उसको हमने एक्स एक्सिस पे मेंशन किया है, और जो हमारे पास टोटल आएगा मतलब जो जेंडर का है वो टोटल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह आपके पास और भी कोई चीज़ आ सकती है, जैसे आपके पास फूड है, फ्यूल है, होम रेंट है, इसको आपने सब कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है, तो वो भी आप इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए कर सकते हैं। इसमें कंपोनेंट बार चार्ट में हम ये देख लेते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में अगर करें तो बेहतर है, और ये और ज़्यादा एप्रोप्रिएट और सूटेबल रहेगा कि अगर हम स्मॉलेस्ट कैटेगरी से लार्जेस्ट की तरफ जाएं। यहाँ पे जेंडर में देखें, टोटल वाली जो कैटेगरी है उसमें स्मॉलेस्ट हमारे पास बी है, उसके बाद हमारे पास सी आ जाता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए और डी। उसी तरह हमने बी सी ए और डी को यहाँ पे अरेंज किया है। अब बी का हमारे पास जो टोटल है वो टोटल है हमारे पास बी का 40। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी को 40 तक एक बार बना लेंगे। जैसे कि हमने सिंपल बार चार्ट में या हम मल्टीपल बार चार्ट में हम बार बनाते थे, उसी तरह बी का हमने पहले टोटल जो ये है ये जेंडर मतलब मेल और फीमेल कंबाइन होकर ये हमारा जेंडर का कॉलम बना कि ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं, प्लस हुए हैं, तो उससे हमें ये जेंडर का कॉलम मिला। तो ये जो टोटल वाला होगा पहले इसी को हमने डिज़ाइन करना है। कैसे करना है, ये बी को बी है, बी के लिए 40 है, तो 40 को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है। कैसे करना है, इसको यहाँ तक 40 तक लेकर जाएंगे इसको बी को, ये 40 के सामने, और ये बी है हमारे पास, तो इसको पहले हम इस ऐसे एक बार बना लेंगे बी का बार बना लिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बी के अंदर जो मेल के लिए है वो 21 है और फीमेल के लिए 19 है। तो हम करते यही होते हैं कि एक कैटेगरी को हम डिस्प्ले कर लेते हैं, जो रिमेनिंग कैटेगरी होती है फिर उसमें आ जाती है। इसमें जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम मेल और फीमेल को ले रहे हैं, इसी तरह कोई कैटेगरी हमारे पास ऐसी ही आ जाती है जिसमें 1 2 3 4 मतलब इसकी कंपोनेंट और भी ज़्यादा आ जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट, तो आप उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसी एक बार के अंदर। टोटल के अंदर आप सब जो कैटेगरीज होंगी उसको एडजस्ट करेंगे। ये मेल के लिए हमारे पास है 21, तो 21 कहाँ तक आएगा, ये 20 से ऊपर तक आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक कैटेगरी को ब्रेक कर लेते हैं।
अब जो हमारे पास ये देखें ना, अब देखने में तो दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे इनको ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि जो मेल के लिए होगी उसको हमने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, आप फीमेल को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो हमने जो मेल के लिए है उसको हमने हाईलाइट कर लिया। इसको आप इसको ऐसे हमने लाइंस लगा ली हैं, यहाँ पे आप कुछ डॉट्स लगा सकते हैं फ़ीमेल के लिए, या उसको ऐसी ही अपनी जो ओरिजिनल हालत थी वहाँ पे उसको आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। तो ये एक, जैसे हमने इसी एक बार क्रिएट किया बी के लिए, इसी तरह हमने जो नेक्स्ट हमारे पास सी है, सी का टोटल जो है वो 60 है, तो हम इसको 60 तक लेके इसको पहले अरेंज कर लेंगे। सिक्सटी तक ले गए हम इसको, ये 60 तक। अब इसमें सब कैटेगरी जो है मेल के लिए वो है 32, तो 32 हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये 30 है, इसके ऊपर 32, ये 32 हो गया। इसको हम मेल के लिए हम लाइंस लगा लेंगे, इसके लिए हम जो फीमेल है उसको हम डॉटेड के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए कैटेगरीज़ के अंदर जो जेंडर है टोटल वो 63 है, तो 60 ये है, तो 65 हमारा 70 यहाँ तक आएगा, चूँकि 10 का इंटरवल है, तो यहाँ पे 65 और यहाँ पे 63, 60 के ऊपर। तो ए को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, ए को हम यहाँ पे 60 के ऊपर लेकर जाएंगे। 60 ये है और 60 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो ये 63 हो गया। इसको हमने बार डिज़ाइन करवा लिया, ये हमारे पास आ गया। अब 60 के अंदर जो हमारे पास जो 63 है हमारे पास, ये टोटल है, और इसकी जो सब कैटेगरी मेल के लिए है वो हमारे पास 33 है। तो 33 हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास 30 है, और 30 से ऊपर थोड़ा सा 33 हमारे पास यहाँ तक आएगा। ये मेल के लिए फिर हम लाइंस लगा लेते हैं, और फीमेल के लिए हम डॉट्स लगा लेते हैं। इसी तरह डी कैटेगरी जो है वो 65 है, 60 से ऊपर जाएंगे हम, तो ये हमारा 60 यहाँ तक, और ये इसको हमने डिज़ाइन कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें 65 जो डी है इसका मेल के लिए 35 है, तो ये 30 है, तो 35 इससे ऊपर आएगा, तो ये हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। ये मेल का पोर्शन है और ये डॉटेड वाला फीमेल का पोर्शन है। एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे आपने नीचे मेंशन कर देना है, ये साथ यहाँ पे मेंशन कर देना है, ये ऐसे बॉक्स बनाना है आपने कि यहाँ पे आपने हाईलाइट कर लेना है कि जो लाइंस लगी हुई हैं ये हमारे पास किसके लिए है, ये मेल के लिए हमारे पास है, और जो डॉटेड हमने लगाए हैं ये हमारे पास फीमेल के लिए हैं। ये साथ हम मेंशन कर देते हैं। अगर आप डॉटेड लाइन या कोई और स्टार वगैरह इनके अंदर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। एक और बात एक्स्ट्रा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे मेजर कैटेगरी की सब कैटेगरीज जो हैं वो 2 हैं, मेल और फीमेल। इसी तरह हमारे पास कोई एजुकेशन लेवल आ जाता है, जैसे हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, तो इसी तरह आप प्राइमरी का बनाएं, नीचे सब कंपोनेंट प्राइमरी का, फिर ऊपर सेकेंडरी का, और इसी तरह हायर सेकेंडरी। इसी तरह आप मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट भी बना सकते हैं एक बार के अंदर ही, तो इसी वजह से इसको हम कंपोनेंट बार चार्ट बोलते हैं।